today we're going to start our chapter number 7, the laburnum. और आज का हमारा थीम है होप, यानी कि जो हम आशा रखते हैं दूसरे से, होप होती है हमें किसी चीज की, उसके बारे में। और अपनी एनवायरनमेंट हमारी कीप चल रही है, यानी नेचर से रिलेटेड है। चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बीइंग गुड टू अदर्स, यानी हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्रॉपरली बात करनी चाहिए, तो वो सब हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स ऑल्सो विल बी एनकरेज टू फील चीयरफुल इन लाइफ, यानी चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए, हमें हमसे चीयरफुल रहना है, अच्छे से उसको टैकल करना है। और कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, हमें कभी भी उदास नहीं होना, उसको अच्छे से क्या करना है, एंजॉय करना। फिर इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको इनके नेम्स लिखने हैं, इन सभी बर्ड्स के, जैसे स्पैरो, पिजन, तो ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट करना। Just down the road from where I live, a lone laburnum grows. It does not advertise itself unlike the following crows. तो देखो, जैसे मैं अपने घर से जा रहा था, तो वहाँ पे क्या है, एक लेबर्नम है, वो ग्रो कर रहा है बिना किसी को कुछ बोले, ना कुछ कहे, वो अपने आप ही सिंपली ग्रो कर रहा है। वो अपने आप को एडवर्टाइज भी नहीं करता, जैसे न्यूज वगैरह होता है ना, किसी चीज को प्रचार करते हैं, तो वो अपने आप को एडवर्टाइज भी नहीं करता, सिंपली ग्रो करता है। But like the coin crows, you have say there's nothing to see this tree. Its height is unremarkable. Its leaves are so ordinary. तो जो ट्रीज होता है, जितना बिग होता है, इसकी लीव्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ये क्या होता है, अनब्रेकेबल, यानी देखो जैसे जैसे पेड़ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा, तो उसका जो ये देखो ये वाला पार्ट होता है ना, ये भी थिक होने लगता है, तो उसको कोई भी पेड़ नहीं तोड़ सकता। और जो इसकी हाइट होती है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज होती है उस ट्री के बारे में। बट कम द बट कम द समर, गोल्डन लाइट इट्स ट्रैप्ड विद इन द ट्री। इन में द क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स बस्ट आउट फ्रॉम ऑल टू सी। तो जब गर्मियों का टाइम हो जाता है, इतनी ज्यादा हमें भूख लगती है, हम तो बाहर भी नहीं जाते, अम्ब्रेला लेके जाएंगे। इतना ज्यादा शाइनी होता है, इतना ज्यादा ब्राइट होता है गर्मियों के टाइम, जो सनरेज डायरेक्ट फॉल करते हैं, तो सब आकर किसमें ट्रैप हो जाती हैं, ट्री में आकर ट्रैप हो जाती है। क्योंकि वो इतना बड़ा फ्यूज है, इतना बड़ा है, तो सारा ही वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और जो नीचे उसके रेस्ट करने आएगा उसके नीचे, उसको हमेशा छाया ही देगा। क्योंकि जब वो हैवी हो गया, तो लाइट उसके थ्रू पास कर ही नहीं पाती, वो क्या हो जाती है, उसी के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जम जाती हैं। The thundery gray sky casts gloom on everything its sight, but the little tree is quite untouched. Its mind with progress light. तो देखिए जब क्या होगा, जब थंडर आएगा, बिजली कड़कड़ाएगी, तो तब भी ट्री है नींव पर खड़ा रहता है, उससे घबराता नहीं है। Flowers of sunshine clothe the tree and dazzle every eye, and every pull of wayward of these dro- drops cold and on passers by. तो देखो जैसे जब ट्री प्लांट हो गया, उस पर फ्लावर्स लगते हैं, तो फ्लावर्स सबको देखना अच्छा लगता है। अगर हमारा पार्क है, उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से ब्यूटी ही पढ़ा रहे हैं, चाहे आप अपने घर में लगा लो या पार्क में। तो नेचर की क्या है, ये ब्यूटी है, जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल्स व्हेन ही सीज द ट्री, यानी यहाँ तक कि कोई बेगर यानी जो भिखारी होता है, वो भी उसके पास से जाता है, तो वो भी पेड़ को देख कर बहुत ऐसा होता है, ये पेड़ को गर्मी आए, वो जा रहा है, धूप हो रही है बहुत तेज, तो जैसे ही पेड़ दिखा, हाँ पेड़ हो गया, पेड़ दिख गया, खुश हो गया एकदम से, ताकि वो उसके नीचे बैठ सके, आराम कर सके, रेस्ट कर सके, उसको वहां पर छाया मिल सके। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट्स कम फ्रॉम ट्री। वहां बैठ के वो आराम से बहुत साथ सोच सकता है, और अच्छी चीजें याद करता है कि, यानी जो भी उसे मोमेंट्स आ जाते हैं उस ट्री से रिलेटेड। तो देखो ट्री क्या है, अपना एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा, अपने बारे में बता भी नहीं रहा है, अच्छी से ग्रो कर रहा है, और जैसे ही ग्रो हो जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ह्यूज हो जाता है, वो अपने अंदर सनलाइट भी ट्रैप कर रहा है, और फिर ठंडर से भी नहीं डरता, और बाकी लोगों को क्या करता है, शेड प्रोवाइड करता है, छाए। और ये बहुत सारे जो क्या होते हैं, जो मतलब बर्ड्स वगैरह होती हैं, उन सबके घर का भी काम करता है। अब देखो कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे बहुत सारी जिसकी ब्रांचेज हैं, इस पर बर्ड्स बैठेंगी, बहुत सारी स्क्विरल्स होते हैं इधर उधर, तो बहुत सारी जो क्या है बर्ड्स है, वो भी ट्री की जो कंपनी है वो एंजॉय करती हैं। इसलिए हमें ज्यादा तो वहाँ पर ट्रीज लगाने चाहिए, और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए।
I hope you understood this poem. That's all for today. Thank you.